हेलो माय डियर फैमिली। कल का दिन सुपर ऑसम था और आज एक नेक्स्ट दिन, ऑल्दो अभी शाम हो गई है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि शाम को वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि सुबह को काफ़ी गर्मी होती है। ओके, तो कल था हमारा जन्मदिन और जन्मदिन पे हमें आशीर्वाद दिया यूनिवर्स ने इतनी तेज़ और इतनी ज़्यादा बारिश करके। सो थैंक यू सो मच। और कल तो मेरे लिए अबंडेंस ही अबंडेंस का दिन था। आप सब लोगों ने इतना प्यार मुझ पे शावर किया, थैंक यू। शुरू कर रहे हैं अपना ग्रैटिट्यूड वॉक और आज का जो ग्रैटिट्यूड वॉक है वो हम करेंगे ब्यूटीफुल 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 चीज़ के लिए, और वो है नेगेटिव पीपल इन आवर लाइफ। यस, आपने बिल्कुल सही समझा। हमें सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव पीपल आए हैं उनको करना है। कैसे करना है, आइए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच उन सभी नेगेटिव पीपल के लिए जो मेरी लाइफ में आए, एंड थैंक यू सो मच उन सभी नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए जो उन्होंने मेरे लिए बोले। क्यों कर रही हूँ मैं इनका थैंक्स? वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुझे हेल्प किया मेरी लिमिट्स को एक्सपैंड करने के लिए। जो चीज़ें मैं कभी अपनी लाइफ में सोची ही नहीं थी कि मैं पा पाऊँगी या जिसके मैं काबिल हूँ, वो उन लोगों ने देख ली, उससे वो लोग हुए जेलस और उसके वजह से उन्होंने की पास नेगेटिव स्टेटमेंट्स। और उन नेगेटिव स्टेटमेंट्स से जब मेरी अलग अलग पैटर्न की वजह से मैंने किया रिएक्ट, उससे मेरी ऊर्जा बढ़ी और मेरे अंदर एक फायर आ गई मेरी डिज़ायर में कि अब तो मुझे ये करना ही है। क्योंकि अगर कोई ना बोलता कि ये नहीं कर सकती तो शायद मैं धीरे धीरे चलती, लेकिन जब वो नेगेटिव पीपल मेरी लाइफ में आए एकदम मेरे अंदर वो फायर आ गई, नहीं अब तो करके ही रहना है। डू और डाई सिचुएशन मैंने फील की। सो थैंक यू सो वेरी मच। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगी आपको। आप सबको पता ही है कि मैं गांव के बिल्कुल सरकारी स्कूल में रीजनल बोर्ड में पढ़ी हूँ और कैसे कैसे करके यूनिवर्स ने ऐसे लोग लाइफ में लाए कि हम इंजीनियरिंग करने निकल गए। और मैंने इंजीनियरिंग 11-12 के हिसाब से नहीं की, पहले मैंने पॉलिटेक्निक किया है और उसके बाद मेरी लेटरल एंट्री के थ्रू मैंने बीटेक की है। तो जब मैं डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये एक ऐसा फुल फ्लेज करियर है कि नेक्स्ट 6 साल मैं इस लाइन में चलूँगी और तब मैं जाकर इंजीनियर बनूँगी। मुझे लगा कि ये एक कोई शॉर्ट कोर्स है और उसका मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और मेरा एडमिशन हो गया और लाइफ शुरू हो गया। लेकिन हुआ क्या, हमारे एक ही रिलेटिव्स थे जो सबसे पढ़े लिखे थे और उनके घर पे मैं जाकर रुकी थी क्योंकि जहाँ पर मेरा कॉलेज था वो हमारे गांव से तो बहुत दूर था। तो रिलेटिव्स के यहाँ रुक के दूसरे दिन मॉर्निंग में जाना था अपने कॉलेज में। तो उनको ये हैरानी हो रही थी कि बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे ये क्लियर नहीं कर पाते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और ये गांव की लड़की कहाँ से करेगी, बिल्कुल अनपढ़ परिवार से आती है। ये उनके वर्ड्स थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझाई, मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ। वो मेरा बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, मेरी फैमिली का अच्छा ही चाहते थे। वो सोच रहे, उनको मुझ पर विश्वास नहीं था, शायद उनको नहीं पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो उनको लगा कि उनके रिलेटिव जो है मेरे फादर, उनका पैसा बर्बाद ना हो, तो उन्होंने सोचा कि वो वॉर्न कर दे। उन्होंने मेरी फैमिली को वॉर्न किया। तो पापा ने बोला कि मेरा काम है पैसा लगाना और इनका काम है पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ जो शिष्टाचार है, जो संस्कार मैंने दिए हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब कि जो उन्होंने रूल्स बताए हुए थे उनको ओबे करना। तो ये बात हुई तब की। उसके बाद जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, वो 3 साल का, और उसके बाद मुझे नेक्स्ट फर्दर हायर कोर्स के लिए जाना था जो थी बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो उस समय तक काफ़ी अप डाउन आने के बाद मैं जो पंजाब की रैंकर बन चुकी थी। पंजाब की रैंकर मतलब जो पूरे पंजाब में जितने भी कॉलेजेस हैं, 100-150 कॉलेज, उसकी जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें किसी में पंजाब के लाइक हज़ारों स्टूडेंट्स होते थे और उसमें किसी में 10 लाइक पूरे जैसे यूनिवर्सिटी का रैंक होता है, पूरी यूनिवर्सिटी के अंडर उस टाइम हमारा बोर्ड हुआ करता था, बोर्ड के अंडर 5वां रैंक, 6ठा रैंक, 10वां रैंक, ऐसे करके अलग अलग सेमेस्टर के रिज़ल्ट में मेरे आने लगे और 80% से मेरा क्लियर हुआ डिप्लोमा। और जब डिप्लोमा मेरा क्लियर हुआ, यही हमारे रिश्तेदार बहुत प्राउड से मेरा नाम लिया करते थे कि हाँ, हमारी लड़की गांव से पढ़ी हुई थी और उसने ऐसे ऐसे करके क्लियर किया। और उस दिन उन्होंने मुझे एक बात बोली, एक्चुअली अगर पहले बोलते शायद इतनी ना लगती, लेकिन उस दिन बोली तो मुझे काफ़ी लगी। और उन्होंने बोला
कि हमने तो सोचा था ये गाँव की लड़की, और मेरे साथ एक और लड़की थी मेरी फ्रेंड, कि हमने तो सोचा था ये गाँव की लड़कियां हैं, अनपढ़ परिवारों से हैं, ये कहाँ पार लगाएंगी नैया, मतलब कि ये कोर्स 1 साल या 6 महीने में छोड़ कर आ जाएंगी। और इन्होंने तो भाई एकदम चमका दिया। वो बात मुझे बहुत लग गई, और उस दिन के बाद मेरे अंदर कहीं ना कहीं फायर आ गई थी कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पूरी करना ही मेरा एम नहीं है, एक ऐसे लेवल पर पहुंचना है कि इन लोगों ने इस तरह से सोचा। वो एक अर्शदीप के लिए नहीं, वो एक सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं, बहुत सारी गांव की लड़कियों के लिए शायद लोग ऐसा सोचते होंगे, और ऐसा सोचा। और आज आप देख सकते हो कि क्या है मेरा लाइफस्टाइल, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल किसी एनआरआई से शादी करके बाहर सेट होकर नहीं है। जो भी है भगवान ने खुद मीडियम बनाया है कि जो भी एक एक चीज़, अगर एक एक रुपया है या एक पोजीशन का एक एक लेवल, वो सब भगवान की डायरेक्ट कृपा से मेरी लाइफ में आया है। सो आई एम सो थैंकफुल टू दोज पीपल, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है उस एक स्टेटमेंट का, उस एक स्टेटमेंट का। जब मैं एक मीडियम बनी एग्जाम्पल बनने के लिए, तो हमारे गांव में हर किसी ने अपनी लड़की को पढ़ाना शुरू किया। शायद अगर वो फायर मेरे अंदर ना आती, तो जो रिस्क मेरे पापा ने पहली बार लिया था हमारे गांव से, शायद कोई और ना लेता। क्योंकि अगर मैं 6 महीने 1 साल में घर पे वापस आ जाती, कुछ ना कर पाती लाइफ में, तो लोग कहते कि उन्होंने भी तो पढ़ाया था सबके अगेंस्ट जाके, तो उन्होंने क्या उखाड़ लिया, तो हम क्यों पढ़ाएं, लड़कियों को शादी करनी चाहिए। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू दोज पीपल, एंड आई एम श्योर आप में से हर किसी की कोई ना कोई ऐसी स्टोरी ज़रूर होगी कि आपकी लाइफ में किसी ने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोली, और उस नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव करने के चक्कर में आपके अंदर जो फायर आई हुई होगी अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, वही आपको आगे लेके गई होगी। थैंक यू सो मच उन सभी नेगेटिव पीपल के लिए जो मेरी लाइफ में आए। जब मैंने ये डिप्लोमा ज्वाइन किया था, तो मुझे 2 चैलेंजेस आ रहे थे। मैं एक तो गांव के स्कूल से पढ़ी थी, तो करिकुलम एकदम डिफरेंट था, पंजाब बोर्ड का करिकुलम था, और दूसरा एकदम मेरी लैंग्वेज, मेरी इंग्लिश ग्रामर वगैरह बहुत अच्छी थी, लेकिन एकदम से फिज़िक्स केमिस्ट्री को इंग्लिश में पढ़ने लायक मेरी इंग्लिश नहीं थी। तो जब मैं अपने कॉलेज में गई, पहले ही ट्राइमेस्टर में जो लड़की हमेशा फर्स्ट आती थी, जो लड़की टीचर ये बोलते थे कि इसका पेपर देखकर हमें ये समझ में नहीं आता कि हम मार्क्स कहाँ से काटें, इसके 90s में मार्क्स आते हैं, वो लड़की फेल हो गई। मेरे लिए मेंटली बहुत बड़ा शॉकर था। फिज़िक्स में पहले ही सेमेस्टर के एग्ज़ाम में मेरी सप्ली आ गई। तो वो सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है कि फ़िज़िक्स में अगर मेरे 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स थे, तो मैं 20s में ही स्कोर कर पाई। कारण उसका ये था, तो एक तो मुझे फ़िज़िक्स समझ में नहीं आती थी, और दूसरा मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। मेरी एक साइड डिक्शनरी होती थी और दूसरी साइड होती थी फ़िज़िक्स की किताब, और जो प्रोसेस था वो बहुत स्लो था। कोई ट्यूशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उससे पहले ना मैंने कभी ट्यूशन ली थी, और ना ही मेरे लिए पॉसिबल था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी फ़ीस ही बड़ी मुश्किल से भरते थे। तो ये जो शॉकर था मेरी लाइफ में आ गया, और मैंने ऑब्वियसली घर में बताया। जब मेरा रिज़ल्ट आया, मैं बहुत शैटर्ड थी। मुझे लगा था कि सबको मुझ पर विश्वास होगा, तो शायद मुझे वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उल्टा मेरे अंदर इतना ज़्यादा मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर आया कि मैंने तो नाक डुबो दी। वही रिलेटिव सामने आए और उन्होंने बोला कि मैंने सबकी नाक डुबो दी। घर वालों ने मुझे पैसे बड़ी मुश्किल से सबके अगेंस्ट जाकर पढ़ने के लिए भेजा, और पहले ही 6 महीनों में मैं तो एकदम पैर छोड़ गई, और वहाँ पे मैंने पढ़ाई नहीं की। इसकी वजह से मैं फ़ेल हो गई। और वो जो समय था मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ऐसा लगता था कि अगर मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करती हूँ तो भी प्रॉब्लम मेरे माँ बाप को। एज अ लड़की अगर ऐसा कुछ मेरी लाइफ में होता है तो मेरे माँ बाप को सब लोग बोलेंगे, और अगर मैं कंटिन्यू रखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ इस सेमेस्टर को कैसे क्लियर करूँ। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट था। इतने ताने किसी ने, हालांकि मैंने कभी कॉस्मेटिक्स यूज़ ही नहीं की थी, ऐसे मैंने हमेशा दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहने थे, और ऐसी चीज़ें, लाइक एक लड़की शायद अपनी लाइफ में वो लास्ट चीज़ होगी जो सुनना चाहेगी। ऐसे ताने मुझे दिए गए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ
बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल उन तानों की। उन्हीं तानों ने, वही ताने मेरी सपोर्ट बने, वही ताने मेरे अंदर मेरी फायर बने, वही ताने मेरे अंदर मेरी शक्ति बने, जिसकी वजह से मुझे गोल्ड मेडलिस्ट होने तक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वही ताने थे जिसने मेरी नींद उड़ाई, वही ताने थे जिसने मुझे रास्ते दिखाए कि आप किसी सीनियर से बात कर सकते हो, किसी टीचर से एक्स्ट्रा टॉपिक समझने के लिए बात कर सकते हो। वो सारे सपोर्ट पीपल मेरी लाइफ में वही ताने लेके आए। सो आई एम सो थैंकफुल टू दोज पीपल जिन्होंने वो नेगेटिव कमेंट्स मेरी लाइफ में पास किए। उसके बाद बहुत सारी और सिचुएशंस में भी ऐसा हुआ। और जब मैंने इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग पंजाब से ही मैंने की थी, और उसके बाद जो हमारी जॉब लगती थी वो सब जॉब बाहर लगती थी। उससे पहले एक और चीज़ बताती हूँ। मेरी वोकेशनल ट्रेनिंग थी बिल्कुल लास्ट जो सेमेस्टर होता है उसमें, और बहुत चिंता होती थी कि इसके बाद क्या। घर वालों ने तो 6 साल फीड कर दिया, पैसे दे के पढ़ाई पूरी स्पॉन्सर कर दी, अब इसके आगे क्या, कैसे कमाना है, कुछ समझ में नहीं आता था। अंदर बहुत कुछ करने की इच्छा थी लेकिन कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही थी। अब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी कर सकती थी, लेकिन उस समय नॉलेज ही नहीं थी, और एक लड़की होने के नाते बहुत सारे हाथ भी बंधे हुए थे। तो क्या होता है कि हम ट्रेनिंग में थे चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में ट्रेनिंग में मैं फाइंड आउट कर रही थी कि अपने आप को मुझे ऐसा कैसे इम्प्रूव करना है कि मेरी जो जॉब है वो कंपनीज़ में लग पाए। तो हमें पता चला किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी का, मैं और मेरी 2 और फ्रेंड्स हम लोग वहाँ पे गए, और उनका भी काइंड ऑफ बैकग्राउंड काफ़ी सिमिलर था मेरे साथ ही। तो हम वहाँ पर गए, उनसे बात की, और वो जो लेडी थी उन्होंने मुझसे 1-2 क्वेश्चन पूछे। जैसे मैंने पहले बताया, मेरी इंग्लिश ग्रामेटिकली मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी गले से, ये तब की बात है जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी थी। 6 साल मैंने अच्छे से इंग्लिश में एग्ज़ाम्स दिए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू टाइप्स जो इंग्लिश थी वो अभी नहीं थी। तो उस बंदी ने मुझे इंट्रोडक्शन पूछा मेरा, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, और 1-2 सवाल और पूछे। और उसके बाद जो वो बंदी थी, हमारे लिए वो एक HR थी कंपनी की, और वो मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा इंसल्टिंग वे में शाउट की, और बहुत कुछ सुनाया उसने मुझे। और सुनाने के बाद वो कॉन्टीन्यूसली 5 मिनट बोलती रही, और बहुत हाई वॉल्यूम में। ह्यूमन राइट्स के हिसाब से कभी कोई ऐसा कोई किसी को बोल ही नहीं सकता, वो चाहे उसका एम्प्लॉयर हो चाहे उसका माँ बाप। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। उसके बाद उन्होंने बोला, आपको पता है ऐसे बोलेंगे आपको कंपनी वाले। मतलब ये कि उसने अपने मन की पूरी अच्छे से मेरी बेइज्जती की, और उसके बाद उसने ये भी शो कर दिया कि शी वॉज प्रिटेंडिंग, कि वो प्रिटेंड कर रही थी कि एक्चुअल HR जब आपकी जॉब वाले इंटरव्यू लेंगे तो ऐसे वो आपके साथ बिहेव करेंगे क्योंकि आप में कमियां हैं। और आई वॉज शैटर्ड उस समय। ये उस समय की बात है, स्कूल की बात छोड़िए, ये उस समय की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट हो चुकी थी। उस समय मेरे लिए ये सुनना कहीं ना कहीं मेरी ईगो पे बहुत बड़ा वार था, आहत थी मेरी ईगो। और ये उस समय की बात है जब मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब डिच कर चुकी थी। कि जब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, उसके बाद कभी आपको कोई ऐसी बात सुनाता है तो आप एकदम शैटर्ड हो जाते हो। जब मैंने वो सुना तो मुझे फिर ऐसा हो गया कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही है। मैं जो कर सकती थी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, मैंने वो सब कुछ किया। ऐसा नहीं कि मेरा इंग्लिश का फियर और मेरा वो जर्नी जो था वो वहाँ ख़त्म हो गया, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं उस लेडी को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वंडरफुल लेडी। आज ना मुझे उनकी शक्ल याद है, ना उनका नाम याद है, ना उनका एड्रेस याद है। अगर मुझे होता तो मैं डेफिनेटली उनके पास मिठाई का डब्बा लेकर जाती और उन्हें बताती कि आज वही अर्शदीप बोर्ड मेंबर्स में बैठकर, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ बैठकर उनको ब्रीफ देती है, उनको प्रेजेंटेशन देती है कि हाउ टू यूज़ their systems, how to improve their systems. So thank you so much, thank you so much, thank you so much. और उन्हीं communication skills की वजह से आज does not matter इंग्लिश है या कौन सी भाषा है, अगर आप अपनी बात अच्छे से रख पाते हो, for me that is communication skills. काश उस समय पे मुझे किसी ने ये चीज़ गाइड की होती कि अपना कॉन्फिडेंस मत खो, सबसे पहले अपनी मदर टंग में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मास्टरी करो, अपनी बात को बाहर कैसे रखना है, लैंग्वेज तो उसके बाद अपने आप फिलअप कर दोगे आप उसमें। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट लेडी, क्योंकि अगर मेरे लिए इतनी ईजी सेलिंग हो जाती तो कैसे ये सारी चीज़ें कैसे होती जो आगे हुई, जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जो ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ तो नहीं बोलूँगी, ग्रोथ का जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो कैसे हो सकता था अगर वो
कड़क बातें मुझे ना लगती अगर मेरी ईगो ना शटर होती। थैंक यू सो मच वो ब्यूटीफुल एचआर, थैंक यू सो मच वो घर पे जिसके साथ भी लड़कर आई थी, जिसकी वजह से वो सारी फ्रस्ट्रेशन इन छोटी छोटी बच्चियों 20 साल की बच्चियों पे निकाल रही थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, अ बिग हग टू यू। सो ऐसे ही किसी के देवर देवरानी, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार, कोई भी कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप एकदम निकम्मे हो, या जो भी कोई कुछ कहता है, तो उसको एकदम खिड़े माथे लीजिए, उसको एकदम खुशी से लीजिए और बोलिए कि यही नेगेटिव पीपल हैं जिनको आज मैं ब्लेम कर रहा हूँ या ब्लेम कर रही हूँ कि इनकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा, और एक दिन आएगा ऐसे ही कैमरा उठाकर मैं इनको ग्रैटिट्यूड वॉक में ग्रैटिट्यूड दे रहा हूँ। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, मेरी तरह इतने साल वेट मत कीजिए। जब तक मेरी लाइफ में कोई वंडर नारी नहीं थी, जब तक मुझे पता चला कि मुझे गुस्सा नहीं, रोना नहीं, उन लोगों को थैंक्स करना चाहिए। जब आप अपनी स्टोरी शेयर करोगे तो आपकी लाइफ में विलेन ही नहीं थे, तो कैसे स्टोरी आपकी चटपटी बनेगी, है ना? तो उनको थैंक्स कीजिए। और हमें तो पता है ना कि मेरी लाइफ में वो सब लोग थे, तो वो इसीलिए थे क्योंकि मेरी खुद की सेल्फ वर्थ नहीं थी। लाइक मेरी खुद की अपने लिए बहुत सारे डाउट्स है मेरे अंदर, तो जो मेरे अंदर डाउट्स है वही डाउट्स मेरे बाहर से मैनिफेस्ट होके आ रहे थे। जब मेरे खुद के पैर कांप रहे थे उस कॉलेज को ज्वाइन करने वाले दिन, तो जो लोग रिश्तेदार तो कहेंगे ही, जब मेरा कॉन्फिडेंस शायद उनको नहीं दिख रहा होगा, हालांकि मैं हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट लड़की रही हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बड़ा सब्जेक्टिव होता है, किस जगह पे आप कितने कॉन्फिडेंट हो। और हो सकता है और ऐसी जगह हो, एलियन वर्ल्ड हो आपके लिए, जहाँ पर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट ना हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो हर चीज़ में कॉन्फिडेंस रहता है, स्पेशली उस एज में, और स्पेशली जब आपकी लाइफ में ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं हुए सेलिब्रेट करने के लिए, या आपको अवेयरनेस नहीं है उन अचीवमेंट्स की, उस समय पे आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो नो डाउट थोड़ा वीक पड़ जाता है। लेकिन आज आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ ये है कि आपकी लाइफ में एक वंडर नारी आ चुकी है, और ये वंडर नारी आपको ये समझाती है कि अगर मैं उस समय पे मेरे साथ ये वंडर नारी होती तो मैं बिल्कुल ना रोती, बिल्कुल ना घबराती, और मैं उठ जाती और करती उन सभी लोगों का, मैं उस दिन गिनती बनाती, उस दिन मैं लिस्ट बनाती कि आज मैं 50 लोगों की 50 स्टेटमेंट्स, हो सकता है एक ही बंदे की 50 स्टेटमेंट्स हो, वो सभी नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करूंगी। सो थैंक यू सो मच। उस नेगेटिव स्टेटमेंट्स और उन नेगेटिव पीपल की वजह से हमें आईना मिलता है। क्या आईना मिलता है? जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। अगर हमें कोई कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, उनके कहने से पहले हम अंदर से खुद को कह रहे होते हैं कि आप ये चीज़ कभी नहीं पा सकते, आप ये कभी नहीं ला सकते। तो इसका मतलब है उनको जवाब देने से पहले, उनको ज़ुबान से जवाब देने से पहले खुद की अंदर की सेल्फ वर्थ को एम्पावर कीजिए, खुद की अंदर की सेल्फ वर्थ को, खुद की अंदर की सेल्फ वॉइस को ये चीज़ दिखाइए कि नहीं, मैं वर्दी हूँ, यस आई डिज़र्व एवरीथिंग, मैं यूनिवर्स का चाइल्ड हूँ, मैं अबंडेंस से भरपूर लाइफ जी रहा हूँ। जब आपको अंदर ही यकीन नहीं होता तो बाहर वालों को आप पर यकीन कभी नहीं होता। दूसरी बात, जब आप ब्लेम करते हो कि ये लोग, ऐसे लोग मेरी लाइफ में हैं, वो मेरी लाइफ में ये कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोग आपकी लाइफ में दर्पण बन के आए हैं, उन्होंने आपकी इस लाइफ टाइम में इतना डिफ़िकल्ट विलेन का रोल लिया है, तो आपको तो उनको अच्छे लोगों से भी ज़्यादा डबल ग्रैटिट्यूड करना है कि वो लोग आपकी लाइफ में आए, तो आपके जो सुधार एरियाज़ हैं, इम्प्रूवमेंट एरियाज़, जहाँ पर आपका ध्यान जाना चाहिए वो जा रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि ज़्यादातर लोगों का ध्यान बस इस पे जाता है, कौन आपको क्या बोल रहा है। वो यूनिवर्स आप तक क्यों पहुंचा रहे हैं ऐसे लोग, क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसे लोगों को, क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसी बातों को, इस पे ध्यान नहीं जाता। लेकिन माय डियर पीपल, 18 मिनट तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप इस वंडर नारी पे यकीन करते हो। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे ऊपर यकीन करके लिस्ट बनाइए उन सभी नेगेटिव स्टेटमेंट्स की जो लोग आपको बोलते हैं, लिस्ट बनाइए उन सभी नेगेटिव पीपल की जो आपको लगता है आपकी लाइफ में है और कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं आपकी सक्सेस को, आपकी वाइब्रेशन को लो कर रहे हैं। और एक को ग्रैटिट्यूड दीजिए, दिल से ग्रैटिट्यूड दीजिए, और यूनिवर्स को बोलिए, यूनिवर्स इस नेगेटिव स्टेटमेंट और इस नेगेटिव पर्सन की वजह से जो आप मुझे शिक्षा देना चाहते हो, मैं वो शिक्षा लेने के लिए रेडी हूँ। और यूनिवर्स आपको थोड़ा सा और पोलाइट होकर आपकी लाइफ में और क्लियर साइन लाना देना शुरू कर देंगे। और जिस नेगेटिव स्टेटमेंट से आप समझ पाओ उसके लिए थैंक्स कर दो
कि थैंक यू सो मच नेगेटिव पीपल, थैंक यू सो मच नेगेटिव स्टेटमेंट कि मैं जो शिक्षा मुझे इससे मिलनी चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। बस लाइफ इतनी ही ईजी है। जब कोई वंडर नारी मेरी लाइफ में नहीं थी तो मुझे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, होपलेस लगती थी, बिल्कुल अनगाइडेड लगती थी। कोई मेरी लाइफ में गाइडेंस नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं और कोई क्लियर स्टेप्स नहीं। बट अभी आपकी लाइफ में वंडर नारी है और आपको दे रही है क्लियर स्टेप्स, और ऐसे स्टेप्स नहीं जिसकी वजह से आप 4-6 महीने, 2 साल, 4 साल में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। आज इसी मोमेंट से इन एक्शंस को करके आप शुरू कर सकते हैं। कमेंट में बताएंगे जिसने अभी पेन पेपर लेकर टास्क करना शुरू कर दिया। और टास्क है कि एक पेन एंड पेपर लेंगे, जो जो नेगेटिव बिलीव्स आज तक आपको हर्ट किए हैं वो लिखेंगे। उसके साथ अगर पर्सन का नाम याद है उसका नाम लिखेंगे और देखेंगे कि मेरे अंदर ऐसा क्या था कि ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। टॉर्च वहाँ लेके जाएंगे, टॉर्च ब्लेम गेम में नहीं लेके जाएंगे, टॉर्च रोने सैड होने में नहीं लेके जाएंगे। वाइब्रेशन अप करेंगे कि थैंक यू सो मच, यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर मी, क्योंकि वो मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें ला रहे हैं, ऐसे लोग ला रहे हैं कि मैं इनको पहचान कर इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो, ऑडियो, मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय।